हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम और आज हम जो है डिटेल से हर एक पाइलम को पढ़ेंगे और उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये एक पूरी का पूरा टेबल है और इसमें आप लोग का जो है इंशाल्लाह हम टेबल से ही यही चैप्टर जो है ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है उसको बेहतर बनाना है। 720 पे करना है या 180 1080 पे करना है, ताकि आप लोग जो है ये सारे का सारा जो कुछ भी लिखा है आप लोग को सही से नजर आ जाए। अच्छा जी, अब आप लोग इस टेबल को समझें। देखो, ये हमारे पास सारी की सारी फाइलम्स है, आप लोग की जितनी भी फाइलम्स है। उसके बाद आप लोग देखें तो हम हैबिटेट अगर पढ़ेंगे ना, तो सारे अगर पोरेफ्रा की हैबिटेट है तो यहाँ पर लिखी है, सिलेंट्रेट है तो सामने लिखी है। तो सारे के सारे जितनी भी फाइलम्स है तो आप लोग को यही हैबिटेट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, आप लोग देख सकते हैं एक ही नज़र में कि मेरा जो असल में काम है कि पोरेफ्रा की हैबिटेट क्या है और मलुस्क की क्या है, पोरेफ्रा की क्या है, मलुस्क की क्या है। तो आप लोग एट ग्लांस सब कुछ देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इसी तरह एक एक टेबल को आप लोगों ने इसी फॉर्म में ही याद रखना है। सही है। अच्छा जी, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब हैबिटेट जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग का जो लार्वा है ना, लार्वा हर एक का, पोरेफ्रा का कौन सा लार्वा है, सिलेंट्रेट का कौन सा है, तो ये लार्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप लोग को भी मिल जाएंगे। आज जो है हमारा क्या रहेगा, हैबिटेट जो है हम पढ़ेंगे सारी की सारी जितनी भी है। साथ में लोकोमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है किस तरह मूव करते हैं, पोरेफ्रा कैसे मूव करते हैं, सिलेंट्रेट कैसे मूव करते हैं। तो हमारे पास अक्सर जो है मोस्टली इसी तरफ डेवलपमेंट ही आती है। देखो, इसी तरफ जब हम आते हैं ना, नीचे की तरफ इकाइनोडर्मेटा की तरफ हम आते हैं तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं, जबकि ऊपर जो है हमारे पास ये इतने खास से डेवलप नहीं होते, ये बैकवर्ड होते हैं और ये डेवलप्ड होते हैं। ये बात याद रखें, क्योंकि इसी तरफ ये इवोल्यूशन जो है वो रन कर रहा है। देखो, इसी तरफ। सही है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्वालिटी अपनी बेहतर बनाएं और इस टेबल को समझें। उसके बाद जो है हम देखो न्यूट्रिशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो दिस इज वेरी सिंपल इजी वे, इससे सिंपल जो है आप लोग नहीं देख सकते। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोग को इन फाइलम्स के बारे में कुछ बताता चलूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं पोरेफ्रा की तरफ। अब देखो पोरेफ्रा, देखो पी से मतलब पोर्स और फिर आई मीन बियरिंग, मतलब पोर्स बियरिंग एनिमल्स। ये क्या है, पोर्स बियरिंग। इनकी बॉडी में जो है बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं और उन पोर्स को जो है हम ऑस्टिया भी कहते हैं। ज्यादा से बातें मैं आप लोग को इस तरह जबानी बताऊंगा, आप लोग जब बुक रीड करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएंगे। तो ये क्या है, पोर्स बियरिंग एनिमल, पोर फिर आई मीन बियरिंग। तो पोर्स बियरिंग एनिमल्स है पोरेफ्रा, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं जो इनकी बॉडी में होते हैं, उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। अच्छा जी, चूंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है ना ये एनिमल्स, तो इनकी बॉडी जो है, ये पोरेफ्रा की बॉडी, ये जो है इसमें कोई खास टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देखो, इनकी बॉडी जो है ना वो इस तरह देखो बहुत ज़्यादा सेल से बनी होती है, मल्टी सेलुलर टाइप की बॉडी होती है, जबकि ये कुछ खास ऑर्गन और टिश्यू इनके अंदर नहीं होते और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इसलिए हम इसको उन पोर्स हम ऑस्टिया कहते हैं और ये क्या है, पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। अच्छा जी, अब हम सिलेंट्रेट्स की तरफ आते हैं। तो CO मतलब कोलियस से निकला है और इंट गैस्ट्रो इंटियोलॉजिस्ट, एंटीरॉन मीन इंटेस्टाइन। तो देखो ये क्या होते हैं, इंटेस्टाइन मतलब जो है हॉलो इंटेस्टाइन उनकी बॉडी में होता है, हॉलो सेक लाइक इंटेस्टाइन। ये देखें, ये मेरे पास हो गया एक हॉलो सेक लाइक इंटेस्टाइन। ये देखें, जिस तरह हमारी बॉडी में भी होता है ना, देखें इस तरह बिल्कुल इनकी बॉडी में ऐसे हॉलो सेक लाइक इंटेस्टाइन, इसलिए इनको हम सिलेंट्रेटा कहते हैं नेम से। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं प्लेटी हेलमंथीस। तो F से आप लोग P से लिखा है तो आप लोग F से ही प्लेट कर दें, फ्लैट, जिस तरह फ्लैट होता है ना, ये फ्लैट वाला। इसी तरह देखो मेरे हाथ को, ये बिल्कुल फ्लैट है, देखें फ्लैट, इस तरह प्लेटी हेलमंथीस मीन वार्म, फ्लैट वार्म हम इनको कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म। ये क्या है, ये फ्लैट वार्म है। इस तरह के वार्म्स जो होते हैं, देखो बिल्कुल इस तरह के फ्लैट वार्म्स होते हैं। तो सारी की सारी इस पाइला में जितनी भी होंगी वो क्या होंगे, प्लेट वार्म्स, तो इसलिए प्लेटी हेलमंथीस कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है स्केलमंथीस या फिर नेमाटोड्स। अब नेमाटोड्स जो है ना, इसमें क्या होता है, नेमाटोड ग्रीक वर्ड से निकला है और इसमें जो वार्म होते हैं ना, ये नेमाटोड्स, इसमें भी वार्म होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह देखो थ्रेड टाइप के, मतलब जिस तरह धागा होता है ना, मेरे हाथ उंगली देखें, एक इस तरह के होते हैं बिल्कुल फ्लैट किस्म के, एक होते हैं बिल्कुल उंगली देखें मेरे बिल्कुल थ्रेड लाइक धागे की तरह जो वार्म होते हैं ना नेमाटोड्स, वो सारे के सारे स्केलमंथीस में आते हैं। उसके बाद है मलुस्क। अच्छा जी, अब मलुस्क जो है ना, ये बड़ा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है मेरा मलुस्क जो इसमें जो वो होते हैं ना स्नेल्स और ये सारी बहुत सॉफ्ट किस्म की चीज़ें जो होती है ना, मलुस्क का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस्म की, देखो सॉफ्ट। तो जितनी भी सॉफ्ट एनिमल है आप लोग के पास, जो अक्सर लोग देखें ना दिल ख़राब सा हो जाता है, तो वो मलुस्क में आते हैं, जो स्नेल है और इस तरह जो पानी से वो होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनालिड्स की। एनालिड्स जो है ये आप लोगों ने देखे होंगे, जो ज़मीन से वो अर्थ वॉर्म निकलती है ना, एनालिड्स जो ज़मीन वाले वो होते हैं, कीड़े होते हैं, अर्थ वॉर्म।
ये क्या है, ये अर्थवर्म इसमें आते हैं सारे के सारे इनलेट्स में। और इनलेट्स में क्या होता है कि इसकी बॉडी जो होती है ना बड़ी फिंगर्स लाइक की, देखो इस तरह सिगमेंटेड सी इनकी बॉडी होती है, देखिए रिंग्स से बने होते हैं, तो इसलिए हम इनको इनलेट्स कहते हैं। सही है, एनोलिस मीन रिंग। इसकी सारी बॉडी इस तरह रिंग्स ही होती है। और ये ज़मीन के अंदर जो आप लोगों ने देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो जो है कि जो सारे होते हैं वॉर्म्स, वो ज़मीन वाले वॉर्म्स होते हैं ना अर्थवर्म, वो इनलेट्स में आते हैं। अब आते हैं हम आर्थ्रोपोड की तरफ। आर्थ्रोपोड से आप लोग की बहुत ज़्यादा जान पहचान है, ये आप लोग जानती ही है। अच्छा जी, अब आर्थ्रोपोड देखो, आर्थ तो आप लोग जानते हैं ना, जाइंट्स को कहते हैं आर्थराइटस। आर्थराइटस मतलब जाइंट्स की इन्फ्लेमेशन। आर्थ क्या कहते हैं, आर्थ जाइंट को कहते हैं। पोडामीन लिम्स यानी कि हाथ पाँव। तो अब इन एनिमल्स, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि ग्रास हॉपर आप लोगों ने देखा होगा, सही है। तो ग्रास हॉपर उसकी जितनी भी लेग्स होते हैं ना, पोड्स होते हैं, पोड्स लेग को कहते हैं। तो इसके जो पोड्स होते हैं ना, उनके अंदर जो जाइंटेड पोड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जाइंटेड होती है। अगर उनकी एक लिम्ब है ना, तो उसमें इस तरह देखो, इस तरह जॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ग्रास हॉपर इसकी एग्जांपल है। ये देखिए जी, ये आर्थ्रोपोड की एग्जांपल है। देखिए इसकी जो लेग्स है ना, इस बड़ी जॉइंटेड किस्म की है। एक जॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, तो 1 2 3, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इनकी होती है। पोड्स इनकी आर्थ होती है, मतलब जॉइंटेड होती है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर। अच्छा जी, अब इकाइनोडर्मेटा को देखते हैं। डर्मा तो आप लोग जानते हैं ना, डर्मा मीन स्किन, इकाइनो मीन स्पाइंस, स्पाइंस से होते हैं इनकी इस तरह स्पाइंस, देखो ये स्पाइंस है। अब इस तरह नोकीले यानी कि जिस तरह कील होते हैं ना, कील इस तरह, देखो ये कील हो गया, इस तरह ये दूसरा कील हो गया, ये तीसरा, और ये इनकी स्किन के ऊपर होते हैं। देखो अगर ये इनकी स्किन है ना, तो इस तरह इनके ऊपर इस तरह कील से बने होते हैं स्पाइंस से। तो इकाइनो मीन स्पाइंस, और डर्मेटा मतलब इनकी जो डर्म्स हैं, स्किन है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइन होते हैं, इकाइनो होते हैं। अच्छा जी, बात तो बड़ी लंबी सी हो गई, लेकिन ये जो नाम थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आप लोग देखें कि हमारे पास जो स्किलमंतीज है या नेमाटोड है, सही है। तो नेमाटोड जो है ये एक्चुअली स्किलमंतीज के अंदर ही आता है, लेकिन ये एक बड़ा क्लास है, तो इसलिए हम नेमाटोड और स्किलमंतीज को एक ही चीज़ ले रहे हैं। दूसरा आप लोग देखें कि हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्यों लार्जेस्ट फाइलम, इसकी सर्वाइवल वैल्यू बहुत ज़्यादा है आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स जॉइंटेड अपेंडेजेस वाली जो एनिमल है, ड्यू टू काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, इसकी एक्सोस्केलेटन बाहर से कवर सा होता है ना एक्सोस्केलेटन का, जिसकी वजह से ये बड़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक लार्जेस्ट फाइलम बन जाता है। अगर एक बंदा ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है तो वो लार्जेस्ट होगा, उनके नंबर ज़्यादा होंगे ना, तो इसलिए ये एक आर्थ्रोपोड जो है ये क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल दीज। मोलस्क जो है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। तो आप लोग इन दोनों को याद रखिए। अच्छा जी, अब जो है हम आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये देखिए ये हैबिटेट है जिसमें बहुत इजी है। क्या इजी है इसमें, देखो ये भी मेरीन है, ये भी मेरीन है, ये भी जो है देखिए एक्वेटिक, ये भी मेरीन है तकरीबन, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है स्केलमंतीस इंपॉर्टेंट है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो नेमाटोड्स है, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि राउंड वार्म इसमें आते हैं। नेमाटोड्स में क्या आते हैं, राउंड वार्म जो है। अच्छा जी, देखो 3 किस्म के वार्म है, ये है प्लेट वार्म, ये है राउंड वार्म, और ये है अर्थवर्म। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अच्छा जी, एनालिट क्या है, ये अर्थवर्म है जो सेगमेंटेड, मैंने बॉडी बता दी अर्थवर्म। ये हो गया आप लोग का प्लेटीहेल्मिंथस प्लेटवर्म, और नेमाटोड जो है ये राउंड वर्म है। तो ये आप लोग याद रखिए। अब जो राउंड वर्म है, इस नेमाटोड जो है दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द साइल, सही है, साइल में भी पैदा होते हैं, इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी है, और इसके अलावा साल्ट वाटर में भी है। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी जो है ये मैंने बता दिया, स्केलमंथीज हर जगह पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी मेरीन है। और अगर इनलेट्स को हम देखेंगे ना, जो अर्थवर्म है, तो दीज आर फ्री एंड पैरासिटिक। देखो साइल में भी है, वाटर में भी है, तो हैबिटेट जो है ये बहुत मिक्स चीज़ है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे लिव इन कॉलोनीज लाइक बीज एंड शो सोशल बिहेवियर। देखो आर्थ्रोपोड्स में जो है आप लोगों ने देखे होंगे ना, एंट्स भी इसके अंदर आते हैं जो 20 होती है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने बीज भी देखे होंगे, एंट्स भी देखे होंगे, टर्माइट्स है, हनी बी है। तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं, और ये दे लिव इन कॉलोनीज लाइक बीज, जिस तरह आप लोग के पास बीज की एग्जांपल है, एंड दे शो सोशल बिहेवियर। ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि आर्थ्रोपोड में। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैबिटेट है, तो मोस्टली ये बहुत पुरानी एनिमल है, तो मोस्टली मेरीन ही है। अच्छा जी, इसमें से खासिम से क्यों नहीं आता। उसके बाद आप लोग देखिए जी, हमारे पास है लोकोमोशन। अच्छा जी, इसके बाद है लोकोमोशन, कि हमारे पास जो पोरिफरा है उसके जो एडल्ट है तो वो सिसाइल रहते हैं, मतलब एक जगह पे टिके रहते हैं। और जो हमारे पास लार्वा होता है तो वो समंदर में इस तरह मूव करते हैं, मेरीन है ना, समंदर में मूव करते हैं। जबकि जब एडल्ट होता है तो वो किसी चीज़ के साथ चिपक कर सिसाइल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है सिलेंट्रेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटीहेल्मिंथस क्या करते हैं, ये इसमें जो है स्केलमंथस ये वेपिंग मूवमेंट करते हैं इस तरह, ये देखो वेपिंग मूवमेंट। और इस तरह जो है सेटा इसके अंदर होते हैं, इनलेट्स के अंदर, उसके जरिए, या फिर पैरापोडिया होते हैं। ये मुख्तलिफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। तो ये मैं आप लोग को एक एक करके इंशाल्लाह लोकोमोशन में बताऊंगा। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। होपफुली यू लाइक दिस मेथड। थैंक यू।